सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हिंदू महिलाओं के लिए एक वरदान ही है, जिससे हिंदू महिलाओं को कब्जे में ऐसी कोई भी संपत्ति, चाहे वो इस एक्ट के लागू होने से पूर्व या पश्चात अर्जित की यानी एक्वायर की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी यानी फुल ओनर यानी एब्सोल्यूट ओनर के तौर पर ही माना जाएगा, ना कि परिसीमित स्वामी यानी लिमिटेड ओनर। उपधारा में संपत्ति में एक हिंदू महिला द्वारा विरासत या वसीयत द्वारा या विभाजन के माध्यम से या भरण पोषण या बकाया भरण पोषण के बदले में या किसी भी व्यक्ति से उपहार के रूप में प्राप्त की गई चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल है, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो या नहीं, उसके विवाह से पहले या उसके विवाह समय या उसके विवाह के बाद या उसके अपने कौशल या परिश्रम से या खरीद द्वारा या नुस्खे द्वारा या किसी भी अन्य तरीके से, और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले उसके पास श्रीधन के रूप में ऐसी कोई भी संपत्ति थी, वो श्री उसके पूर्ण मालिक के रूप में रखी जाएगी, न कि सीमित मालिक के रूप में कि उस महिला को उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनरशिप है। लेकिन धारा 14 के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए महिला का संपत्ति पर कब्जा आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में फिर ने जजमेंट में दोहराया कि एक हिंदू महिला को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के तहत अधिकारों का दावा करने के लिए संपत्ति पर उसका कब्जा होना चाहिए। धारा 14 में कहा गया है कि एक हिंदू महिला की संपत्ति उसकी पूर्ण संपत्ति होगी। शिवदासन थ्रू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से बनाम ए सौदा मुनि थ्रू हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अन्य के माध्यम से केस में ट्रायल कोर्ट, अपीलिएट कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक साथ वादी पक्ष के खिलाफ ये कहते हुए फैसला सुनाया था कि जिस महिला से उन्होंने अपने अधिकार प्राप्त करने की मांग की थी उसके पास कभी भी संपत्ति का कब्जा नहीं था, इसलिए 14 सबसेक्शन 1 लागू नहीं थी। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, इस मामले में धारा 14 उपधारा 1 का कोई उपयोग नहीं है। धारा 14 उपधारा 1 का आवश्यक घटक संपत्ति पर कब्जा है। ये ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए एसएल स्पेशल लीव पिटीशन खारिज कर दी गई।